हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल्सो फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउस योर फार्मा जर्नी इज गोइंग ऑन। मतलब आपकी जो फार्मा जर्नी है, आप लोगों को पता है आप लोग 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए हो, तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा कि अभी कैसा चल रहा है। मतलब आपको कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट तो हो ही गई होगी, और बाकी कैसा क्या है सब जल्दी जल्दी बताइएगा। तो देखो, आज से मैं सबसे पहले बता दूँ तो मैं स्टार्ट क्या करने जा रही हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने फार्माकोलॉजी इंजीनियरिंग जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसका साइज रिडक्शन एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड, जो आपकी यूनिट फर्स्ट में 3 पार्ट है ना, तो जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है और साइड रिडक्शन वो मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ। और कोई भी देखो डाउट हो तो मैं हर बार कहती हूँ पूछा करो चीज़ें, तो क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरा सा देखना स्टार्ट कर दो, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्या नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ बता दो, देखो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आपके जीपैट वगैरह आप लोग जब करोगे 4th ईयर में जा करके, फाइनल ईयर में जीपैट जीतोगे, तो वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं आप लोगों को कभी एक दिन जीपैट और नाइपर को बहुत अच्छे से बताऊंगी, दोनों कैसे मिक्स हैं बी फार्मा से। तो देखो, आज स्टार्ट करते हैं साइज सेपरेशन, बिना रुके और बिना लेट करे। देखो, साइज सेपरेशन में पहले बता दो पढ़ना क्या क्या है। देखो, साइज सेपरेशन आज जो पढ़ाऊंगी, साइज सेपरेशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, मैकेनिज्म, ठीक है। ये 4 चीज़ मैं आज कंप्लीट करूंगी, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बता दो साइज सेपरेशन होता क्या है। देखो, साइज सेपरेशन, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, रिडक्शन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, उसको सेपरेट करना है, समझ आ रहा है। अब उसको हम करना है सेपरेट। अच्छा, आप लोगों ने घर में पता सभी लोगों ने देखा होगा, मम्मी लोग क्या करती हैं, गेहूँ जो होती है उसको ऐसे ऐसे फटकारती हैं। मतलब एक बहुत अजीब, मतलब एक बहुत ही अलग डिवाइस टाइप की होती है। डिवाइस मतलब तो नहीं, मतलब एक मशीन बोल सकते हैं ना, कुछ भी बोल लो, वो होती है। तो मम्मी लोग क्या करती है, वो ऐसे लंबा सा कुछ होता है ऐसा, ठीक है, और यहाँ से पकड़ती है और उसको ऐसे आगे हल्का सा लटका करके, मतलब हल्का सा झुला करके यहाँ पे क्या होता है, गेहूँ डाल देती है। और उसको जब करती है तो सारे कंकड़ जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं और गेहूँ पीछे चला जाता है। आप लोगों ने ये देखा होगा। तो एक हिसाब से वो भी क्या है, साइज सेपरेशन की टेक्निक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, ड्रग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ड्रग मतलब कोई भी ऐसी जो हम लोग यूज़ करते हैं ठीक होने के लिए, बीमारी के लिए, कोई भी ऐसी दवा, उसको कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइज सेपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द शीविंग, सिफ्टिंग, क्लासीफाइंग या फिर स्क्रीनिंग। तो अगर कहीं पे भी शीविंग का नाम आए, सिफ्टिंग का नाम आए, क्लासीफाइंग का नाम आए या स्क्रीनिंग का नाम आए, तो उसको क्या कहते हैं, साइज सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। इतना हुआ समझ में। अब देखो, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, ध्यान से सुनना और समझना। देखो, यूनिट ऑपरेशन, साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन। यूनिट मतलब क्या होता है, कोई एक ही उसमें काम कर रहा है, ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आपस में मिली होती, नहीं। कोई एक मशीन होती है, जैसे चलनी, आप लोगों ने चाय छानने वाली चलनी देखा होगा। उसमें क्या होता है, जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर आ जाती है, चाय नीचे चली जाती है। या फिर आटा छानने वाली चलनी देखा होगा। तो शीप मतलब चलनी होता है, इतना याद रखो, ठीक है। तो साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन, यानी उसमें कोई एक ही मशीन या फिर कोई एक ही चीज़ लगी होती है। यूनिट मतलब एक, दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर, मतलब सेपरेट करती है मिक्सचर को ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब डिफरेंट पार्टिकल होते हैं, डिफरेंट साइज के पार्टिकल होते हैं। उसको क्या करती है, अलग करती है मिक्सचर में से इनटू 2 और मोर पोर्शन बाय यूज ऑफ सीव, मतलब एक या एक से ज़्यादा पोर्शन में अलग करती है। किसका यूज़ करके, शीव का यूज़ करके। शीव मतलब चलनी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है उसको क्या कहते हैं, शीव बोल दो, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या है, साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी यूनिट ऑपरेशन तो समझ आया, दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज। मतलब नॉर्मल आप लोग ऐसा रखना है कि वो प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट द पार्टिकल फ्रॉम ए मिक्सचर बाय यूज ऑफ सीव इज कॉल्ड द साइज सेपरेशन। एक छोटी सी डेफिनेशन आप ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसा समझ में। नेक्स्ट इसमें साइज रिडक्शन गिव द पार्टिकल ऑफ वेरिंग साइज। अब देखो, साइज रिडक्शन ये नहीं कि अब एक ही पार्टिकल दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल जो, मतलब डिफरेंट टाइप के साइज के पार्टिकल जो होता है उसको देता है। द मटेरियल दैट रिमेन ऑन द गिवन स्क्रीनिंग सरफेस इज नोन एज ओवर साइज या फिर प्लस मटेरियल। देखो, अब मान लो मेरा मतलब जो आर्ट है वो बहुत अच्छी नहीं है, और तो मैं बता रही हूँ नॉर्मल, मान लो ये हमारी शीव है, ठीक है। अब यहाँ क्या मतलब ये मान लो तुम्हारी क्या है, चलनी जिसे बोलते हैं, ठीक है, चलनी है। अब देखो, अब हम इसको ऐसे ऐसे करके छानते हैं चलनी को, तो जब हम कोई चीज़ को ऐसे छानते हैं तो क्या होता है, छानने पे देखो जो हमारा ऊपर रह जाता है कुछ पार्टिकल, और कुछ पार्टिकल छान करके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जो पार्टिकल सीव में रह जाता है ऊपर, जैसे चाय जब छानेंगे तो चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी, चाय नीचे आ जाएगी। तो जो पार्टिकल ऊपर रह जाता है उसको ओवर साइज पार्टिकल या फिर
क्या कहते हैं, प्लस पार्टिकल कहते हैं, और जो साइड नीचे आ जाता है उसको क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, नीचे आने वाला माइनस और जो ऊपर जिसके बाद बहुत पैसा होता है वो प्लस, ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक के लिए छोटी सी। ठीक है, तो ये होता है क्या के हिसाब से ओवर साइज और फिर अंडर साइज, यानी जो ऊपर रह गया वो ओवर साइज, जो नीचे आ गया वो अंडर साइज। आया समझ में? तो द मटेरियल पासिंग थ्रू द स्क्रीनिंग सर्फेस इज नोन एज अंडर साइज या फिर माइनस मटेरियल। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा साइज सेपरेशन। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन से पहले मैं क्या करती हूँ, एक मिनट ऑब्जेक्टिव्स देख लेती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा फिर एप्लीकेशन देखूँगी, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं चीज़ें सेम है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या है, साइज सेपरेशन। पहला हो गया टू इम्प्रूव द मिक्सिंग। देखो कोई भी चीज़ अगर सेपरेट रहेगी अलग अलग तो मिक्सिंग जो होगी उसको बढ़ाएगी, पाउडर की मिक्सिंग को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि मिक्स करना है। ठीक है, तो एक ही साइज़ का अगर रहेगा तो वो बहुत अच्छे से मिक्स होगा, नहीं तो कुछ मिक्स होगा कुछ नहीं होगा। समझ आया? तो मिक्सिंग करने के लिए टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अच्छा, स्टेबिलिटी मतलब पता है आपको क्या होता है? सॉल्युबिलिटी तो चलो पता है, कोई चीज़, दो चीज़ को लिया आपस में मिलाया, अगर वो मिल गई तो सॉल्युबल हो गई, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पर स्टेबिलिटी क्या होती है? अगर उसको तुम मिला रहे हो, ठीक है, और वो मिली हुई है आपस में, तुम चाहे आज से 2 साल बाद 1 साल बाद कभी भी देख लो, तो वो होती है उसकी स्टेबिलिटी। लेकिन अगर वो नहीं मिली, मान लो पानी अलग हो गया, जो चीज़ मिला है वो नीचे हो गया, तो उसको कहते हैं अनस्टेबिलिटी। ठीक है, याद आया? ऐसे याद रखना, स्टेबिलिटी। एंड यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ द टैबलेट, मतलब देखो टैबलेट बनाना है, कैप्सूल्स बनाना है, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑइंटमेंट या क्रीम, इसमें से कुछ भी बनाना होता है। तो अच्छा, ऑइंटमेंट पता है आप लोगों को क्या होता है? ऑइंटमेंट। अच्छा, मुझे एक चीज़ का जवाब देना, मैं हर बार पूछती हूँ। आपका आज का सवाल ये है कि ऑइंटमेंट जो होता है, क्या हम उसको, जो नॉर्मल चोट होती है, खुली चोट, जैसे कि मान लो खरोच आ गई है कि कोई गिर गया है, ठीक है, तो वहाँ लगा सकते हैं कि नहीं? इसका जवाब देना। ठीक है, तो ऑइंटमेंट हो गया और क्रीम हो गया। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव। अभी देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में थोड़ा इसका 6 एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मेन है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, टू मेजर द पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल के साइज़ को अगर हमें पता करना है, ठीक है, तो हम लोग साइज सेपरेशन करेंगे, और अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर द टैबलेट एंड कैप्सूल प्रोडक्शन के लिए तो भी ठीक है। यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म। देखो डोजेस फॉर्म एक होता है और एक डोजेस होता है। डोजेस मतलब तो हो गया अमाउंट, कितने अमाउंट में हम किसी को डोज दे रहे हैं, मतलब एक उसको डोज, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर 3 डोज दिया है, यानी 3 डोज मतलब 3 अमाउंट है उसका, डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, लेकिन अगर डोजेस फॉर्म हो गया ना, तो डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, किस फॉर्म में ड्रग को दिया जा रहा है। जैसे कि कैप्सूल है तो सॉलिड फॉर्म हो गया, सिरप है तो लिक्विड फॉर्म हो गया, समझ रहे हो, इंजेक्शन है तो पेरेंट्रल फॉर्म हो गया। तो ये होता है सॉलिड, लिक्विड, या फिर मान लो तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म, जैसे आपका शहद वगैरह होता है। ठीक है, तो ये होता है डोजेस फॉर्म। 2 चीज़ होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीज़ें। क्लास में जो एग्जामिनर आता है ना, जब वाइवा लेने, तो यही सब पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोज एंड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया टू गेट यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म, मतलब एक जैसी डोजेस फॉर्म पाने के लिए। एंड टू इंक्रीज द फ्लोबिलिटी, सिंपल, अगर हमारा सेपरेशन अच्छे से हुआ रहेगा, एक ही तरह के पार्टिकल रहेंगे तो हमारी फ्लोबिलिटी बढ़ेगी। टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ द साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। मान लो अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, जो कि साइज रिडक्शन करता है, जैसे बहुत सारी मील है, ठीक है, तो अब हमें देखो वो मील से हम लोग साइज तो रिड्यूस कर लिए। अब साइज रिड्यूस करने के बाद अगर वो सेपरेट हो रहा है, यानी वो मशीन अच्छा काम कर रही है। अगर सेपरेट नहीं हो रहा है, यानी वो मशीन ही खराब है। समझ आया? टू सेपरेट द अनडिजायर्ड पार्टिकल, सिंपल है कि अगर हमें गेहूं में से पत्थर हटाने हैं तो वो वाले यूज़ करते हैं। तो अनडिजायर मतलब जिसको हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट है अ क्वालिटी कंट्रोल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है पता है? रॉ मटेरियल का अगर सिंपल सा देखूँ मैं, तो रॉ मटेरियल को आप लोग ऐसे कह सकते हो, मान लो आप लोग को कोई ड्रग बनानी है, कोई दवा बनानी है, उसके लिए आप लोग जो मेन यूज़ कर रहे हो API, जिसे कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो होता है रॉ मटेरियल। जैसे उसके लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई एस्प्रीन होगी तो एस्प्रीन हो गया, उसके कलर के लिए एक्सिपिएंट हो गया, एवरीथिंग इज रॉ मटेरियल। हम लोग कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले की जो चीज़ें होती हैं वो रॉ मटेरियल होती हैं। ठीक है, तो ये था क्या, एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन ऑफ द साइज सेपरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बताने जा रही हूँ वो है मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैकेनिज्म क्या है, बहुत ईजी है, हो जाएगा तुरंत। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, वो कौन कौन से मोड हैं, मोड मतलब किस किस तरह से हम लोग साइज को सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो मान लो मेरे पास नॉर्मल चलनी है, ठीक है, चलनी जिससे आप लोग आटा छानते हो घर में। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो अच्छे से सबको, मतलब सारे तरह के पार्टिकल जो होता है उसको सेपरेट कर सके, नहीं ना। मान लो डिपेंड करता है शीट के छेद पर,
अगर नॉर्मल एक छोटी सी भाषा में बात करें तो जैसे शीव है, तो इस देखो ये एक दिख रहा है आपको और एक क्या हो रहा है, ये दिख रहा है। तो डिपेंड करता है कि इसकी साइज़ क्या है। आप लोगों ने घर में देखा होगा डिफरेंट मतलब इसको क्या होता है, हटा करके एक नई तरह की लगा सकते हैं, इस तरह की भी चलनियाँ आती हैं। लेकिन क्या होता है, अगर मान लो इसमें हम कुछ ऐसी डिवाइस लगा दें, समझ रहे हो, मतलब अगर हम लोग इसमें कुछ ऐसी डिवाइस लगा दें जो बहुत अच्छे से काम करे, तब तो हमारा काम और अच्छा हो सकता है ना। मतलब कुछ ऐसा अगर हम यूज़ करें जो कि थोड़ा अच्छे से काम करें, तो बहुत मतलब क्लियरली चीज़ें हमें सेपरेट होती हुई दिखाई देंगी, है ना। तो ये होता है एक हिसाब से मैकेनिज्म, यानी कौन से, अगर हमारे पास नॉर्मल चलनी अभी तक थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उस चलनी में कुछ ऐसा लगा दे रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जा रही है सेपरेशन की। तो वो होता है, देखो पार्टिकल ड्रॉप थ्रू द पोर ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है जो पार्टिकल होता है वो ड्रॉप मतलब गिरता है पोर से, मतलब जो छोटे छोटे छेद होते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। सिंपल है, कोई इंसान को ऊपर लटका दो, नीचे ज़मीन में गिर जाएगा और पेपर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से। तो कोर्स पार्टिकल ड्रॉप थ्रू द लार्ज ओपनिंग इजिली। तो जो कोर्स पार्टिकल है, अच्छा अब कोर्स पार्टिकल क्या होता है और ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देना। देखो कोर्स पार्टिकल क्या होता है, कोर्स मतलब जो दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होता है कोर्स, एक होता है फाइन। एक होता है मॉडरेटली कोर्स, एक होता है मॉडरेटली फाइन। यानी कोर्स मतलब जो थोड़े बड़े बड़े साइज के होते हैं, फाइन मतलब जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो कोर्स पार्टिकल जो होता है वो ड्रॉप होता है थोड़ा सा लार्ज ओपनिंग साइज, जो बड़े बड़े, मान लो अगर एक बार बताती हूँ, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास क्या ये चलनी है, ठीक है। अब चलनी में क्या होगा, छेद होगा, चलनी में छेद है भैया, चलो ठीक है। अब इस चलनी में छेद होने की वजह से अब जो कोर्स पार्टिकल यानी बड़े बड़े हैं वो तो हमारे इसमें से चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो फाइन पार्टिकल यानी जो बहुत महीन है, एकदम छोटे छोटे हैं, वो क्या करेंगे, ये जो हमारे ये है ना, इसमें आके चिपक जाएंगे। मतलब हो सकता है चले भी जाएं पर सब नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे ना, तो आकर के इसके साइड में क्या होगा, उस पोर के साइड में चिपक जाएंगे। तो अब हमें इन फाइन पार्टिकल को भी तो सेपरेट करना है ना, तो वो कैसे सेपरेट होगा। तो सो दिस प्रोसेस, यानी मैंने लिखा कोर्स पार्टिकल ड्रॉप थ्रू द लार्ज बट डिफिकल्ट टू पास द फाइन पार्टिकल, क्योंकि वो क्या करेंगे, पाउडर चिपक जाएंगे जो पोर रहेगा चलने का उस पर। सो दिस प्रोसेस कैन बी इंक्रीज बाई सम टाइप ऑफ द मोशन ऑफ द, मतलब अगर हम लोग उस चलनी के छेद के पास में कुछ ऐसा लगा दें जिसकी वजह से वो मोशन करे बार बार, मतलब घूमे, समझ लो बात को कि बार बार घूमे, तो क्या होगा हमारा, अगर वो बार बार घूमेगा तो क्या होगा, हमारा पार्टिकल बहुत आसानी से नीचे आ जाएगा, और जब पार्टिकल बहुत आसानी से नीचे आ जाएगा तो वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर दैट प्रोसेस कुछ हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म है और साइज सेपरेशन। कौन कौन सी, एक होता है एगिटेशन, एक होता है ब्रशिंग, एक होता है सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तीन होता है एगिटेशन, ब्रशिंग और सेंट्रल फोर्स। एगिटेशन में तीन है, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड द गायरेशन। कौन कौन सी, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड द गायरेशन। अब देखो बात करती हूँ अगर एगिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट की, तो आप लोगों ने चलनी देखी है, सेम एगिटेशन, ठीक है। चलने को क्या रखना है, एगिटेशन। वो ऐसे जब हम लोग उसको ऐसे आगे पीछे लाते हैं तो वो एगिटेशन होती है। तो शीव जो होती है आर द एगिटेट इन ए नंबर ऑफ वे। कैसे करती है, देखो पहले हमारा उसमें ऑसिलेशन, शीव में भी ऑसिलेशन है। देखो अब हमारे पास क्या है, मान लो एक चलनी है, चलनी थी, अब हम उसको क्या करते हैं, चलनी को लेकर के ऐसे आगे पीछे, मतलब ऊपर नीचे नहीं करते हैं, आगे पीछे ऐसे बस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम करें तो शीव इज माउंटेड इन ए फ्रेम दैट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। मतलब देखो अब शीव है माउंटेड, मतलब उसको रखा गया है, ठीक है। तो शीव को माउंट किया गया है एक फ्रेम में, ऐसी मशीन में उस शीव को रखा गया है जो कि ऑसिलेट करती है, मतलब घूमती है बैक एंड फोर्थ, यानी आगे और पीछे। देखो आप लोग को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, मुझे बताना, एक मिनट। देखो दिख रहा है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इसमें क्या बता रहा है, ये देखो ये शीव है, शीव को ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके, टेढ़ा करके रखा जाता है, और वो आगे पीछे जब कोई भी मान लो इसमें ड्रग डाल दी और वो आगे पीछे, मतलब वो क्या कर रही है, मस्त ऐसे आगे पीछे घूम रही है, ठीक है। तो चलनी जब आगे पीछे घूमेगी तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ होगा तो नीचे गिरेगा। तो सिंपल मेथड होता है, बट मटेरियल आर रोल ऑन द सर्फेस ऑफ। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, रोल मतलब घूमने लगेगा, आपस में ऐसे एक दूसरे में इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, ऑसिलेशन, यानी बस इतना याद रखना है, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो ऑसिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या होता है, द शीव इज वाइब्रेट एट ए हाई स्पीड बाय मीन्स ऑफ द डिवाइस, जिसे इसेंट्रिक डिवाइस कहते हैं। देखो जो हमारी शीव है चलनी, वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है, मतलब वाइब्रेशन मतलब पता है ना, वाइब्रेशन मतलब आपको जैसे भूकंप आता है, हल्का सा लगता है ना, पता, वैसे याद कर लो। तो वाइब्रेट करती है एक हाई स्पीड से, एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं इसेंट्रिक डिवाइस। आप लोग याद रखना, ये वाइब्रेटर है ना, इसको कोई भी डिवाइस मान लो इसेंट्रिक डिवाइस कहते हैं।
वो फिट होती है हमारी सीव में। अब जब वो इलेक्ट्रिकली भी हो सकती है, मैकेनिकल भी होती है, तो धीरे धीरे क्या करती है, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, कंपन करती है तो उसमें, ठीक है। तो वो क्या करता है, बार बार उसी के सरफेस में, मतलब आगे पीछे नहीं जाता, पर ऐसे ऐसे अपनी ही जगह पर क्या होता है, वो हिलता रहता है, ठीक है। तो और जो डिवाइस होती है वो इलेक्ट्रिकली भी हो सकती है और मैकेनिकली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, वाइब्रेशन। अच्छा, एक एग्जांपल बहुत अच्छा, आप लोग एग्जाम में अगर लेकर आओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हमर इज अ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर स्क्रीनिंग सिस्टम यूजफुल फॉर द हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं लाइट, फाइन या फिर ड्राई मटेरियल को हैंडल करने के लिए एक हमर नाम का आता है, हमर, HUMMER, ठीक है। तो वो यूज़ करते हैं। देखो आप लोग को दिख रहा होगा ये मशीन में, मतलब स्क्रीन में, और एक वाइब्रेटर जो होता है वो लगा रहता है, जिसे सेंट्रिक डिवाइस भी कहते हैं, और इससे हमारा कोई भी चीज़ क्या होता है, छनता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें गायरेशन। देखो गायरेशन में क्या है, इन दिस मेथड शीट जो होता है वो कनेक्ट होता है एक सेंट्रिक फ्लाई व्हील से। फ्लाई व्हील मतलब क्या होता है, फ्लाई मतलब उड़ना और व्हील मतलब चक्री, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो एक चक्री टाइप की लगी होती है जो कि हमेशा क्या करती है, घूमती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। तो कोई भी चीज़ घूमेगा तो नॉर्मली वो कहीं ना कहीं अपनी जगह से हिल रहा है और वो क्या होगा, नीचे गिरता जाएगा। तो सेपरेट द पार्टिकल, ठीक है। तो ये मान लो हमारा क्या है, गायरेशन के लिए है, और ये हमारी चक्री लगी होती है जो बार बार करती है, तो नीचे हमारा पार्टिकल गिरता होता है, तो ये गायरेशन होता है। आया समझ में। अब एक बार एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो होता है वो इसका देख लेते हैं, किसका, एगिटेशन का। तो सबसे पहले सिंपल एंड रैपिड प्रोसेस है और चीप होती है, मतलब कुछ महंगी नहीं होती, चलनी तो सभी क्या अवेलेबल होती है, आप लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती। तो ये होता है। ऐसे डिसएडवांटेज में क्या है, इसकी लिमिट जो होती है वो लोअर होती है। मान लो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल को भी करना है तो हमें जल्दी हर शेप की नहीं मिल सकती, मतलब एक प्रॉब्लम है। दूसरा हमारा है सेमी वेट पार्टिकल जो होता है वो क्या करेगा। अब मान लो कोई बहुत थोड़ा गीला टाइप का है, मतलब जैसे आटा होता है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बस बता रही हूँ, आपको लेना हर चीज़ ड्रग से है। आटा होता है, उसको बहुत गीला कर दो, थोड़ा सा हल्का सा गीला, मतलब बहुत सूखा भी नहीं कर दो। अब उसे छानने की कोशिश करें तो क्या होगा, वो जो चलनी के पोर हैं, छेद हैं, वो तो सारे ब्लॉक हो जाएंगे ना, अब वो तो कुछ ही नहीं छन पाएगा। तो सेमी वेट के लिए ये अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये था क्या, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द वाइब्रेशन। नेक्स्ट इसमें है ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल, वो भी देखते हैं। दिख रही है, बहुत मैंने मेहनत से बनाई है। ये देखो ये चलनी है, ये उसका मैश साइज़ है। मैश मतलब क्या होता है, छेद के हिसाब से बोलते हैं, उसकी साइज़ है, और यहाँ पे पार्टिकल छन के गिर गया, समझे कितनी मेहनत से बनाई हूँ मैं। तो देखो ये होती है चलनी। बाकी अभी देखते हैं ब्रशिंग क्या होती है। देखो ब्रशिंग क्या होती है, पहले देखो ब्रशिंग इज़ अ मैथड, नॉर्मल इसमें कहते हैं दिस मेथड, ब्रश जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं शीव के ऊपर, मतलब जो शीव होती है चलनी, उसके सरफेस पे एक ब्रश से, ऐसे ब्रश से क्या करते हैं, उसको वापस साफ करते रहो। तो अगर हम ब्रश यूज़ करेंगे ना, उसको हिला रहे चलनी को, ना कुछ, चलनी वैसी पड़ी है, पार्टिकल वैसा ही है, बस ब्रश लेता है और उसको ऐसे ऐसे उस चलनी को ऐसे ऐसे करते रहते चलनी में, ठीक है। तो ब्रश क्या होती है, रोटेट होती है अगर मिडिल में, अगर सर्कुलर सीव है, और ब्रश जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल, मतलब चारों ओर जो होता है वो रोटेट करती है अगर हॉरिजॉन्टल सीव है, शीव हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर, ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे, ब्रश शिफ्टर एक आता है, याद रखना, ब्रश शिफ्टर। इसको यूज़ करते हैं साइज सेपरेशन के लिए, ग्रेसी मटेरियल, चिपचिपे, मतलब जैसे कि वैक्स वगैरह हो गया या फिर सोप वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप लोग को कुछ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, फैन जैसा कुछ, और ये देखो यहाँ पे ब्रश लगी है छोटी छोटी, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, पहले तो ये जानो। देखो इसमें देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक बाल्टी है जो कि बाल्टी नहीं है, इसमें एक डिब्बा है, उसके अंदर शीव है, मतलब ये देखो शीव मैश है, मतलब चलनी लगी हुई है। इस चलनी मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब डिब्बा मान लो बोले, उसमें चलनी है। अब हमें यहाँ पे पार्टिकल मिल जाएगा, जिसे ब्रश शिफ्टर कहते हैं, यहाँ पे पार्टिकल मिल जाएगा, इस मशीन को ब्रश शिफ्टर कहते हैं, पार्टिकल मिल जाएगा। अब ये ब्रश हमेशा इस पर हमेशा ऐसे चलती रहेगी और वो छन के नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। तो ये था ब्रश शिफ्टर, जिसको यूज़ करते हैं फॉर वैक्स एंड सोप के लिए। और लास्ट अब इसमें हमारा बचता है सबसे अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बहुत अच्छा है, ये सिंपल सी एक मशीन आती है, सेंट्रीफ्यूगेशन जिसे कहते हैं। इसका एक अपना रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी RPM जिसे कहते हैं, एक साइज, एक वॉल्यूम जिससे घूमता रहता है ये, ठीक है। तो ये स्पीड होती है उसकी। तो इसमें देखो क्या होता है, इन दिस मेथड हाई स्पीड रोटर, एक रोटर मतलब जो घुमाने वाला होता है वो फिक्स्ड होता है इनसाइड द वर्टिकल सीव, मतलब हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। तो वर्टिकल सीव होती है, इसमें आराम से हमारा क्या होता है, एक रोटर लगा हुआ होता है। और लो वेटेड पार्टिकल जो होता है, देखो हाँ, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा बताती हूँ। देखो मान लो मेरे पास चलनी थी, ये छना, अब जो इसमें लो वेटेड पार्टिकल होंगे वो थोड़ा दूर जाके गिरेंगे, ठीक है। लो जो वेट पार्टिकल होंगे वो थोड़ा दूर जाके गिरेंगे। अब जो मीडियम वेटेड होंगे, मतलब थोड़ा सा इनसे बड़ा, वो थोड़ा पास गिरेंगे, मतलब मशीन के पास गिरेंगे। और जो हाई वेटेड होंगे, मतलब सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे वो सबसे पास में गिरेंगे, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, याद रखना, ठीक है। लो, मिडिल एंड हाई। तो जो लो वाले होंगे वो दूर गिरेंगे, तो लो वेटेड पार्टिकल आर
फॉल मतलब गिरेंगे, फॉर टू द मशीन, मशीन के से दूर, एंड द हाई वेटेड पार्टिकल आर फॉल टूवर्ड द मशीन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये मैंने बनाई थी चलनी और आप इसको देख सकते हो। इसका एडवांटेज क्या है, गुड होता है फॉर द फाइन पाउडर एंड यूजफुल होता है फॉर द शीव गेट ब्लॉक। अगर मान लो शीव जो थी चलनी अगर वो ब्लॉक भी हो गई है तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल मेथड को। और अगर जो फाइन पार्टिकल, बहुत महीन जो पार्टिकल होता है, फाइन मतलब बहुत छोटा, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम पूछा था, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछिए, और मे बी इसी वीक मैं सारी सेपरेशन वगैरह ख़त्म करके कुछ नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।